साथियों, हत्या के केस, गैंगस्टर के केस, इसके अलावा अन्य कई ऐसे केसेस हैं जिनमें पहले अग्रिम जमानत को यानी कि एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन अब हमारे देश में लागू बीएनएस के कानून में संशोधन करके इन प्रावधानों को बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब हत्या के केस के आरोपी को, गैंगस्टर केस के आरोपी को, एनडीपीएस केस के आरोपी को, यूएपीए केस के आरोपी को, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आरोपी को, साथ ही ऐसे कई मामले जिसमें कि मृत्यु की सजा का प्रावधान भी है, इन सभी मामलों में कानून के द्वारा अग्रिम जमानत के प्रावधान को बाहर कर दिया गया था। लेकिन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में संशोधन करके इन आरोपों के आरोपियों को भी अब एंटीसिपेटरी जमानत दे दी जाएगी। क्या है ये पूरा मामला और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी बीते समय में हमारे देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं और इन्हीं कानूनों में बीएनएसएस में संशोधन करने की तैयारी की जा रही है और इस कानून में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए ये स्पष्ट किया कि एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 438 में जो संशोधन किए गए थे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत से संबंधित धारा 482 पर लागू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में सन 2019 में धारा 438 में संशोधन करते हुए गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, यूएपीए एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तथा ऐसे सभी वो मामले जिनमें मृत्यु की सजा के प्रावधान है, उन सभी मामलों को अग्रिम जमानत के दायरे से बाहर कर दिया गया था। यानी कि ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में न्यायालय के निर्णय के बाद अब इन सभी उक्त मामलों में एंटीसिपेटरी बेल मंजूर करना यानी कि उसे अलाउ करना संभव हो सकेगा, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 482 में इन मामलों में अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ये निर्णय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ बेंच ने रमन साहनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा। उक्त याचिका में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ने न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन इस एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन में राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से यह कह के विरोध किया गया कि प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत मृत्यु की सजा वाले कई मामलों में यूपी एक्ट नंबर 4 प्रावधानित करते हुए अग्रिम जमानत के मामलों में रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके बाद भी माननीय न्यायालय की बेंच ने इस मामले में संबंधित कानूनों में प्रावधान के आदेश दे दिए, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाबी हलफनामा देते हुए ये कहा गया कि बीएनएसएस की धारा 482 जो कि अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है उसमें संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। लेकिन इस मामले में 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ दुराचार और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुराचार के मामलों को इस प्रावधान के ड्राफ्ट से बाहर रखा गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई रेप करता है ऐसा व्यक्ति और 18 वर्ष की महिला के साथ अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है ऐसे व्यक्ति, इनको न्यायालय के द्वारा इन संबंधित मामलों में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस मामले के साथ साथ अन्य कई ऐसे मामले थे जो इस कैटेगरी में शामिल थे और इन शामिल मामलों में भी पहले न्यायालय के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती थी, जैसे कि हत्या का मामला, एनडीपीएस एक्ट का मामला, यूएपीए एक्ट का मामला, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती थी। लेकिन अब इस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद तो इन सभी संबंधित मामलों में अग्रिम जमानत याचिका को भी न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा और इन सभी संबंधित मामलों में जो आरोपी होंगे उनको भी अग्रिम जमानत दे दी जाया करेगी। अब ऐसा करना कहाँ तक सही रहेगा, कहाँ तक गलत रहेगा, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही इस बारे में आपके जो भी विचार हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पे इस संबंध में हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।